कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आप सभी को दीपावली एवं भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का ये पर्व बड़े ही उल्लास के साथ संपन्न हो, ऐसी भगवान की से हमारी कामना है। और ये पर्व पंच पर्व के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन से लेकर के पहला धनतेरस और फिर दूसरा नरक चौदस और उसी दिन हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। और फिर दीपावली का अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व और फिर गोवर्धन पूजा और पांचवा जो पर्व है वो है भैया दूज। बहनें भाइयों के रचना लगा करके टीका लगाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए ये पर्व पंच पर्वों के नाम से भी जाना जाता है। ये दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी और उनका हर घर में आवाहन किया गया, क्योंकि बिना लक्ष्मी के इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर लक्ष्मी की कृपा नहीं है, इसीलिए माँ लक्ष्मी और सरस्वती का पूजन विशेष होता है। माँ काली शरीर की रक्षा करने वाली, माँ लक्ष्मी धन देने वाली और माँ सरस्वती ज्ञान देने वाली, इन तीनों देवियों का भी इस दिन पूजन करना चाहिए। क्योंकि माँ काली अगर हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर माँ काली रुष्ट हैं तो हमारे शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए सत रज तम का कफ वात और पित्त ये स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और लक्ष्मी की कृपा नहीं है तब भी नहीं ठीक है, और अगर धन बहुत है स्वास्थ्य नहीं ठीक है तब भी नहीं ठीक है, और अगर धन पर्याप्त मात्रा में है और स्वास्थ्य भी ठीक है लेकिन सरस्वती की कृपा नहीं, ज्ञान नहीं है, तब भी मनुष्य अधूरा है। इससे तीनों देवियों की हमारे ऊपर सम रूप में कृपा रहे, इसलिए भी माँ लक्ष्मी जी का पूजन और माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। पूजन करने की विधि कई हैं। माँ लक्ष्मी सभी के ऊपर लगभग कृपा करती हैं। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला दिया से लेकर के और बड़े से बड़े व्यापारी को भी माँ लक्ष्मी दीपावली के पर्व पर लाभ कराती हैं, ऐसी मान्यता है। इससे कोई भी प्राणी माँ लक्ष्मी से अधूरा नहीं रहता है। बस माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, ऐसा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने का कई प्रकार के विधान हैं। उसमें से एक विधान यह है कि आप प्रातःकाल शुद्ध स्नान ध्यान करके माँ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा मिट्टी की या धातु की, विशेषकर धातु की मूर्ति रखें या चांदी या स्वर्ण प्रतिमा में भी रख सकते हैं, तो अति उत्तम है। जो लोग माँ लक्ष्मी गणेश को मिट्टी की मूर्ति में लाते हैं और विसर्जन अच्छे से नहीं करते हैं, जैसे इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और गणेश जी का अपमान होता है। इससे अगर आप मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं तो उनको विसर्जन जब भी वर्ष में करें तो अच्छे तरीके से उनको कहीं नदी में प्रवाह करें या कहीं पे अच्छा सा गड्ढा खोद करके उसके अंदर रखें। जो आप लोग मूर्तियों को इधर उधर फेंक देते हैं उससे और अपमान होता है। इसलिए आप अगर ऐसा नहीं अच्छे से विसर्जन कर सकते हैं तो
धातु की मूर्तियां ला करके या स्वर्ण चांदी में या फोटो में ला करके भी माँ लक्ष्मी गणेश जी का अच्छे से पूजन कर सकते हैं। मंगल कलश रखें, कलश में चावल भर के रखें, कलश के अंदर एक सिक्का पल्लव डालें, पंचरत्न की पुड़िया एक ले लें, सप्तमृतिका और दुर्वा थोड़ी सी उसमें कलश में डालनी चाहिए, सर्वौषधि डाल सकते हैं, ना हो तो हल्दी की गांठ एक उसमें डालें, एक सिक्का डालें, एक सुपारी। इस तरह से कलश को अच्छे से तैयार करके गंगा जल भी थोड़ा सा डालें और अपने घर में स्थापित करें। अष्टदल कमल बना करके, अष्टदल कमल अगर ना बना सकें तो स्वास्तिक ही बना करके कलश रखें, उसके ऊपर पानी का नारियल एक रखें और एक दीपक अपने दाहिने तेल का दीपक जलावें और अपने बाएं तरफ घी का दीपक एक जलाना चाहिए। घी का दीपक देवताओं के लिए, तेल का दीपक पितरों के लिए, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों के लिए ही होता है और पितरों की अगर कृपा रहती है तो सभी संपन्नता रहती है। पितर भी आते हैं उस रात्रि को, इसीलिए दीप दिखाते हैं। तो पितरों का भी विशेष दिन ये माना गया है, इससे पितरों के लिए एक दीपक जलावें और उसके बाद जिस प्रकार भी आपको ज्ञान हो, ऐसा नहीं है कि आपको मंत्र नहीं मालूम है तो आप माँ का पूजा नहीं कर सकते, माँ लक्ष्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने भाव के अनुसार, क्योंकि माँ लक्ष्मी एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के ऊपर कब कृपा कर दें इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए आप अपनी ही श्रद्धा भाव के साथ आप माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। आवाहन मतलब बुलाएंगे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारें और सदैव हमारे घर में वास करें। और पहले गणेश जी का भी पूजन ना अगर मंत्र याद हो, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वत्ये नमः, ये साधारण मंत्र हैं। इनके द्वारा भी आप माँ लक्ष्मी जी को ओम श्रीये नमः, ये सबसे साधारण मंत्र है, माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे, बुलाएंगे कि माँ लक्ष्मी, गणेश जी, वरुण देवता, कलश देवता हमारे घर में पधारें और विराजमान रहें, सदैव वर्ष भर हमारा मंगल करें, हमारे घर में सदैव वास करें। ऐसी कामना करते हुए माँ लक्ष्मी गणेश जी का आवाहन करेंगे। अब बताते हैं कि मुहूर्त पूजन करने का किस समय, क्योंकि कई भक्तगण, कई यजमान जी भी जानना चाहते हैं। तो मुहूर्त 9 बजे तक, कल सोमवार का दिन है, 9 बजे तक राहु काल रहता है। उसके उपरांत आप 9 के बाद आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11, साढ़े 11 बजे से साढ़े 12 बजे के मध्य में। उसके बाद करीब पौने 2 बजे से रहेगा जो मुहूर्त, वो स्थिर लग्न वाला रहेगा व्यापारियों के लिए, और 5 बजे तक वो रहेगा। फिर 7 बजे से जो लोग अपने घर में पूजन करेंगे, 7 से 9 के बीच में अपने घर में स्थिर लग्न में पूजन करने का बहुत अच्छा समय है। और इसके उपरांत 1:30 बजे से करीब सिंह लग्न में जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तांत्रिक पूजा करते हैं, उनके लिए मुहूर्त है। इसलिए आप सभी लोग इस मुहूर्त को अवश्य पकड़ने का प्रयास करें और विधिवत पूजा करें। हाँ, एक विशेष ये है कि उसके दीपावली के एक दिन बाद लोग जुआ खेलते हैं और कई गलत कार्य, शराब पीते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पंच पर्व पे आप अगर इस तरह करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे नहीं होगी, और कृपा भी हो जाएगी तो उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी गलत ऐसा कार्य न करें जिससे आपके परिवार को नुकसान हो। इसी के साथ आप सभी को इस पंच पर्व की, दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय माँ लक्ष्मी।